यह हल्ला, यह हंगामा, पुलिस और प्रशासन की एक कार्रवाई उस हादसे का इफेक्ट है जिसने देश की संसद से लेकर दिल्ली की सरकार को हिलाकर रख दिया। न सिर्फ हिलाकर रख दिया बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की अव्यवस्था, बदइंतजामी और लापरवाही को भी उजागर कर दिया। उन आशाओं और उन उम्मीदों का गला घोट दिया जिसमें देश के दूर दराज के इलाकों में बैठे माँ बाप अपने बच्चों को दिल्ली भेजकर उनके भविष्य को संवारने का सपना देखते हैं। कितना दुर्भाग्य है कि बारिश होती है और बारिश के पानी में डूबकर राजधानी दिल्ली में 3 छात्रों की मौत हो जाती है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी में डूबकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाली 2 छात्रा और 1 छात्रा की मौत ने पूरी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, उन तमाम पहलुओं पर आएंगे। लेकिन उससे पहले जो जरूरी सवाल है वो ये कि अव्यवस्था के चलते लगातार होने वाले इस तरह के हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता। करीब 1 साल पहले मुखर्जी नगर के एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। तब रस्सी के सहारे सैकड़ों छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। दिल्ली कोचिंग हादसे में जिन 3 छात्रों की मौत हुई वो अलग अलग राज्यों से थे। 25 साल की तानिया सोनी बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली थी। 25 साल की श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी और 28 साल का नेविन डाल्विन केरल के एर्नाकुलम का रहने वाला था। हादसे से हिली दिल्ली और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद एमसीडी ने बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने के आरोप में करोल बाग में 13 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट को सील कर दिया। इस कार्रवाई में दृष्टि आईएएस कोचिंग की एक बिल्डिंग भी सील की गई। साथ ही मेयर शैली ओबेरॉय ने बेसमेंट से अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। दिल्ली में तो हादसे से हड़कंप है, लेकिन क्या देश के दूसरे कोचिंग सेंटर्स ने इस हादसे से कोई सबक लिया? टाइम्स नाउ नवभारत ने दिल्ली हादसे के बाद देश भर के अलग अलग राज्यों से कोचिंग सेंटर्स के हालात पर ग्राउंड रिपोर्ट निकाली। वाराणसी इलाके में टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे में बेसमेंट से चलने वाले 2 कोचिंग सेंटर्स बेनकाब हुए। पहला सेंटर था साकेत आईएएस और दूसरा सेंटर है अभिषेक एकेडमी। यहाँ दोनों ही सेंटर्स में दिल्ली की तरह बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी। फिलहाल इस वक्त हम प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर भी भारी संख्या में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो यहाँ पर खुलेआम चल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये जो इसमें से अधिकांश जो कोचिंग्स हैं वो बेसमेंट में भी चल रहे हैं। सामने आप तस्वीरों में देखिए कि ये साकेत आईएएस कोचिंग है और यहाँ पर आप देखिए कि बिल्डिंग पहले आपको पूरी बिल्डिंग दिखाते हैं कि देखिए ये होर्डिंग्स लगे हैं। बिल्डिंग के ऊपरी भाग में भी क्लासेस चल रहे हैं और इसके साथ साथ जो बेसमेंट है वहां पर भी जो ये कोचिंग है वो चलाई जा रही है। दिल्ली की एक खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। हाँ जी हमने सुना है। ऐसी ही तस्वीरें हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी बेसमेंट में क्लासेस चल रहे हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि इलाहाबाद में बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स हैं जो बेसमेंट में चलती हैं और देखिए यहाँ पर हमारी की हमारी जो क्लासेस है ऊपर है। यहाँ पर केवल हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस लेते हैं और हमारे पास एंट्री के साथ साथ हमारे पास एग्जिट भी बना हुआ है। पीछे बैक गेट पूरा हमारा गेट बना हुआ है। भी दिखाने की कोशिश करेंगे तो देखिए अगर यहाँ पर एंट्री है तो इसके साथ इधर भी एग्जिट भी है। एग्जिट है हमारा और यहाँ सामने से ऐसी कोई नाली भी नहीं गई है, कोई सीवर लाइन भी नहीं गई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आमतौर पे बेसमेंट में गोडाउन्स के लिए अलाउ नहीं है, बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि क्लासेस यहाँ पर चल रहे हैं। कुछ छात्र भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि ये बेसमेंट है और बेसमेंट में ये बाकायदे कमरा बनाया गया है और यहाँ पर जो छात्र हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। वाराणसी में मौजूद इस कोचिंग को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर वाकई दिल्ली जैसा हादसा पेश आए तो यहाँ भी वही हालात बनेंगे जो दिल्ली में बने। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, अब 2 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी के साथ ही इंडी ब्लॉक के तमाम नेता भी पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ फाइनल चार्जशीट भी दाखिल कर दी है, फिर भी केजरीवाल के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन वहीं देश की राजधानी दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से मौत के मुंह में 3 बच्चे समा गए।
इन बच्चों के पास जाने के लिए, उनके घर वालों के पास मिलने के लिए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल, उनके पास जाने के लिए इन नेताओं के पास टाइम नहीं है। कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत का जिम्मेदार सिस्टम है, इसके लिए इनके पास वक्त नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रोटेस्ट की बात आ गई तो एकजुटता दिखाने के लिए पहुंच गए जंतर मंतर पर। जंतर मंतर से ही चंद किलोमीटर की दूरी है कोचिंग सेंटर की, जहां पर यह पूरा हब है, जहां पर छात्र रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। वहां जाने के लिए इन नेताओं के पास समय नहीं है। दिल्ली में बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर की और अधिक जानकारी जुटाने के लिए हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव ऐसे ही एक बेसमेंट में पहुंची, जहां कोचिंग सेंटर चल रहा था। सेंटर फिलहाल बंद है, लेकिन वहां के हालात को एक बार आप भी देखिए। देखिए, एक बेसमेंट है, ये भी एक कोचिंग सेंटर का बेसमेंट है, और क्योंकि तमाम जो बेसमेंट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जैसे ये मामले सामने आए हैं। लेकिन मैं आपको देखिए, मैं एक पीछे के रास्ते से घुस करके इस बेसमेंट तक पहुंची हूं, जहां आप देखिए ये जो गेट है, ये इसका एंट्री गेट था, जो फिलहाल बाहर से बंद है। ये अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो ये देखिए, ये गेट है जिससे कि जो छात्र हैं वो इसी गेट के जरिए सीढ़ियों से उतरकर इस बेसमेंट के अंदर आया करते थे, लेकिन फिलहाल इसको बाहर से बंद कर दिया गया है। हम एक पीछे के रास्ते से किसी तरह यहाँ अंदर दाखिल हुए। जरा आप देखिए, इतना अंधेरा है यहाँ पर, और ये एक बेसमेंट है जहां अगर आपको मेरे विजय जसप्रीत दिखा पाए, देखिए पोस्टर्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगाई गई हैं। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करने के लिए अंदर आते थे, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर इस सीढ़ी नुमा जो पूरा एंट्रेंस है, यहाँ से अगर पानी अंदर की तरफ आता है तो पानी कैसे भर जाएगा इस पूरे बेसमेंट में, और इसके अलावा कोई निकलने का रास्ता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपको और दिखाना चाहूँ तो यहाँ से, इस बेसमेंट से आगे बढ़ के यहाँ देखिए तमाम क्लासेस हैं, और ये देखिए ये जो अलग अलग कमरे बने हुए हैं, इन सबको भी देखिए बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया है बाकायदा। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सारे के सारे जो हैं, ये देखिए जसप्रीत अगर आप दिखा पाए, ये देखिए सील कर दिए गए हैं इनको, इन सारे कमरों को। और ये जितने भी सेंटर हैं, देखिए IAS सेतु लिखा हुआ है, इस पर इंक्वायरी के लिए तमाम नंबर्स दिए गए हैं। ये देखिए, ये अगर मैं देख पाऊँ, इसको भी सील कर दिया गया है। ये अंदर एक ऑफिस जैसा दिख रहा है, और हाँ कुछ किताबें भी इसके अंदर मैं देख पा रही हूँ, कुछ तो तैयारियों के लिए पेपर्स होते हैं वो रखे गए हैं। और ये पूरा का पूरा बेसमेंट का एरिया, अगर इसके आगे और आते हैं तो ये तमाम क्लासेस हैं जिनको अभी फिलहाल इस हादसे के बाद बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर आप देख पाएं तो ये जरा आप देखिए कि यहाँ पर इस अंधेरे नुमा बेसमेंट में कैसे बच्चे जो हैं वो यहाँ अगर 100 से ज्यादा बच्चे, अगर आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पर सकरेनुमा गलीनुमा बेसमेंट में अगर एक साथ बैठ के पढ़ेंगे और कोई भी अनहोनी हो गई, फिर चाहे वो भगदड़ हो गई, आग की स्थिति बने या फिर पानी जैसे कि भर गया उस तरह की स्थिति बने, तो बच्चे यहाँ से बिल्कुल निकल पाने में कामयाब नहीं होंगे। तो आप ये देखिए किन हालातों में कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में भी पढ़ाई होने लगती है। श्वेता एक गर्ल्स पीजी में भी पहुंची, वहां जो व्यवस्थाएं हैं, जैसा सूरत हाल है, वो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस रिपोर्ट को भी देखिए। तो ये देखिए, अगर ये आप देखें तो मुझे लगता है ये देखिए, मतलब इतनी पतली ये कॉरिडोर जिसको आप कहें, ये इतना पतला है कि मैं भी अकेले यहाँ पे पूरा अपना हाथ भी नहीं रख सकती। और यहाँ पर देखिए एक ये कमरा है, इसके बाद आप अंदर आएंगे तो यहाँ देखिए, अगर आप को विजय जसप्रीत दिखा पाए, एक कमरा ये है और एक इसी से सटा हुआ एक कमरा ये भी है। कोशिश करेंगे कि अगर लड़कियां अंदर हों तो हम किसी से बात कर पाएं। यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, लेकिन एक कमरा जरूर है। चलिए मैं आपको कोशिश करूंगी इस कमरे के अंदर दिखाऊं। जसप्रीत अगर आप आ पाएं तो ये देखिए, ये कमरा है। इस कमरे में देखिए कि कितना छोटा कमरा है, मतलब मुझे लगता है ये 6 बाई 6 से ज्यादा का कमरा नहीं है। और जो बेड है वो मुश्किल से 2 फीट का बेड है, और ये दोनों बेड के बीच के अगर आप डिफरेंस देखें वो भी बहुत कम है, 1 फीट से कम का डिफरेंस है। और बहुत बेसिक बोलते हैं एमेनिटीज, वो यहाँ पर है। ये 2 वार्डरोब्स हैं, ये एक छोटा सा मुझे लगता है वॉशरूम है जिसको शायद ये लड़कियां शेयर करती हैं, और ये एक बहुत छोटा सा कमरा है। और इसके अगर आप चार्जेस सुनेंगे तो ऐसे ऐसे कमरों के चार्जेस 2 लड़कियां मिलकर करीब 25,000 रुपए देती हैं। आप सोचिए 6 बाई 7 का कमरा हो जिसमें इतना कंजस्टेड होकर बैठ के पढ़ा तक नहीं जा सकता, एक टेबल कुर्सी भी नहीं है यहाँ पर पढ़ने के लिए। IAS की तैयारी ये लड़कियां करती हैं और उनको यहाँ 20 से 25,000 रुपए पर मंथ देने पड़ते हैं। अगर और कमरों की हम कोशिश करें तो शायद कुछ कमरे लॉक भी हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जब ये हादसा हुआ है उसके बाद लोग यहाँ से चले भी जा चुके हैं। तो आइए यहाँ पर एक पीजी के कमरे में मैं आती हूँ। यहाँ पर देखिए 2 बच्चियां हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर UPSC का सपना आंखों में लेकर के आई हैं। और देखिए, आप अगर इस कमरे को देखें तो ये भी बहुत छोटा सा कमरा है, और बच्चों के लिए मुझे लगता है टेबल कुर्सी भी नहीं है आपके पढ़ने के लिए। बैग रखते तो बैग रखने के लिए भी जगह नहीं, वो सब सोफा या टेरिस में ही डालना पड़ता बेड में। बाकी बुक्स रखने के लिए भी दोनों को इतनी ही जगह है। और कितना पे करते हैं आप दोनों मिलके?
ये तो सिर्फ बेड का में 8,000 मतलब 7,700 और ये 7,700 और इलेक्ट्रिसिटी का तो उनकी क्लैरिटी तो ओके, ओवरऑल आप दोनों इस रूम का कितना पे करते हैं? 15,000। आप सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी अलग है और हम पूछते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कैसे मतलब क्या, वो सिर्फ बोल देते हैं कि इतना देना है। हम पूछते हैं कि हमको PDF डालो, कुछ डालो, आपको रुकना है तो रुको, नहीं तो चले जाओ, ये उनका क्लियर स्टांस है। तो आप कैसे पढ़ पाते हो? इतनी टफ कंपटीशन है। लाइब्रेरी ऑप्शन था लेकिन अभी लाइब्रेरी भी बंद हो गई है, तो कुछ नहीं, बस यही हमको लाके रखना पड़ रहा है कि जब भी हमको पढ़ाई करनी रही तो ये छोटा आप टेम्पररी पोर्टेबल टेबल रखते हो? यही कि रूम पे अगर पढ़ाई तो ऐसे ही कर पाते, नहीं तो कर ही नहीं पाते रूम पे पढ़ाई। तो ये जस्ट हम 24/7 मतलब पढ़ाई ही दिमाग में रहती है, इसीलिए सिर्फ कहाँ से आई हैं आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं स्कॉलरशिप के थ्रू आई हूँ यहाँ पे। आई थॉट कि 1 साल प्रिपरेशन लाइब्रेरी और यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन ये वर्स्ट है। मतलब ना ओनर सुनते हैं, ना लाइब्रेरियन वाले सुनते हैं, ना कोचिंग वाले सुनते हैं, और फूड का तो तुम सोचना भी बंद। मतलब वहाँ हम नाश्ता 70 रुपए का करना पड़ता है हमको। आप कहाँ से आई हैं? मैं यूपी से हूँ, यूपी बनारस से हैं। तो आप दोनों को, क्योंकि दोनों की पढ़ाई का टाइमिंग्स अलग होगा, पढ़ने का तरीका अलग होगा, तो इतने छोटे से कमरे में कैसे हमारी यही होता है कि हम मॉर्निंग में लाइब्रेरी निकलते हैं, फिर शाम को लाइब्रेरी से वापस आते हैं। तो हमारा रूटीन ही ऐसा है कि हम एक दूसरे को डिस्टर्ब, हम रूम पे नहीं पढ़ पाते, तो रूम पे हमें पढ़ना ही नहीं है। हम रूम पे मतलब अपने सिर्फ सोने के लिए रखा? के लिए रात में हम अगर 12 बजे आते हैं, सुबह 6 बजे निकल जाना है। हमें सिर्फ सोने के लिए हम 15,000 देते हैं इतने छोटे से रूम का, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारा 2,000 पर मंथ आता है। कोई उसका कोई गारंटी कब आएगा, कितना आएगा, कोई श्योरिटी नहीं।